चीज बड़ी क्लियर है हर्षवर्धन जी, जैसा मैंने कहा कि अभी हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। बीजेपी सरप्राइज देती रही है, किसी ने सोचा नहीं था मोहन यादव बनेंगे, वहां पर वो नाम आया। भजन लाल के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, वो वहां पर मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश ही उदाहरण नहीं है, हम जानते हैं सरप्राइज दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में कई ऐसे नेता हैं जो पिछले कई सालों से काम करते रहे हैं। उनकी अनदेखी क्या बीजेपी करेगी एक नए नाम के लिए? मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इतने सालों में यहाँ काम किया है, सत्ता ना होते हुए भी, तब जाकर सत्ता मिली है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कभी यहाँ बहुत कमज़ोर नहीं रही, सत्ता से भले बाहर रही हो। और अभी जैसा आरपी सिंह जी बता रहे थे कि उनके साथ के लोग, उनके समय के संगठन के लोग, तो संगठन की लड़ाई तो भाजपा यहाँ हमेशा लड़ती रही। और भारतीय जनता पार्टी के पास सब ठीक ठाक नेता हैं। एमसीडी में हमेशा रही तो उसके काउंसलर जीतते रहे, तो वो भी बड़े नेता बनते रहे। अगर 2 बार 3 बार का कोई पार्षद हो जाता है तो उसकी भी अपनी एक स्थिति होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बाद में जो नाम आए तो उनमें वो भी नाम शामिल होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जहां खड़ी है, एक तो ये कि कोशिश उसकी ये होगी कि अगले 10 से 15 वर्षों की राजनीति के लिहाज से कोई नेता चुना जाए। ये कोई पैमाना नहीं होता भाजपा में कि 4 बार 5 बार का विधायक हो गया तो वो बन जाएगा, ऐसा हमने नहीं देखा। दूसरा, हम कहते हैं सरप्राइज के लिए जानी जाती है, लेकिन दूसरा है अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, नायब सिंह सैनी पहले भी मुख्यमंत्री थे, नायब सिंह सैनी बाद में भी मुख्यमंत्री बने, कोई सरप्राइज नहीं था। हमने अभी महाराष्ट्र देखा, देवेंद्र फडणवीस बाद में वही मुख्यमंत्री बने, कोई सरप्राइज नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हर जगह पर 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, बाद में भी मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिहाज से तय करती है। कई बार हम पत्रकार विश्लेषक लोगों को, चूंकि उनका जो पैमाना होता है वो अलग होता है, और भाजपा दिल्ली में इतने वर्षों के बाद आई है, भाजपा की जनसंघ के समय से यहाँ एक अच्छी स्थिति रही है, तो वो उस पैमाने पर किसको चाहेगी। और 48 विधायक हैं, उन सबको साथ लेकर भी रखना है। 70 की विधानसभा है, सिर्फ 10% लोग हैं मंत्री बन पाएंगे, यानी 7 कुल मिलाकर, तो बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए। अब विजेंद्र गुप्ता जी का चेहरा, विजेंद्र गुप्ता भी तो जीत के आए थे, मोहन सिंह बिष्ट जीतते रहे हैं, अजय महावर का नाम चला जो घोंटा से पिछली बार भी जीत गए थे। तो नाम बहुत है, लेकिन जब उसमें हम जीरो इन करते हैं तो फिर से मैं कह रहा हूं कि रेखा गुप्ता, परवेश शर्मा, ये अच्छे नाम दिखते हैं। अभी आरपी सिंह जी ने आशीष सूद का नाम लिया, वो एक बेहतर नाम है। तो इस तरह से हर्षवर्धन जी, आपका जो आकलन आपने दिया, आपने जो आकलन दिया है उसके मुताबिक 2 नामों पर तो हम काट दें, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन एक ऐसा नेता जो आने वाले कुछ सालों तक यहाँ नेतृत्व करता रहे, तो शायद अगर हम कह रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट रहे हैं 6 बार विधायक या 3 बार विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से रहे हैं, शायद वो इतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि नेतृत्व कौन करेगा और अगले 5 साल के बाद अपने नेतृत्व पर मुकाबला अरविंद केजरीवाल से कर पाए और कह पाए कि मैंने ये काम किया है दिल्ली में, तो वो चेहरा कोई युवा चेहरा भी हो सकता है। उसमें प्रवेश वर्मा की दावेदारी बढ़ जाती है। सर, दावेदारी किसकी बढ़ा रहे हैं आप? जी, दावेदारी की बात की जाए तो जो जितने विधायक हैं सभी सक्षम हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी का एक सब तो आप लोग रटी रटाई लाइनें बोलते हैं, मन में तो कोई नाम होगा, चाह रहे होंगे ये बन जाए। देखिए, कार्यकर्ता ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जो इस देश को विकसित। वो कौन होगा? नाम बताइए ना। जो भी होगा सुचरिता जी भारतीय जनता का कार्यकर्ता होगा, कर्मठ कार्यकर्ता होगा, दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली का काया पलट होगा। जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक कुशासन किया है, दिल्ली को बर्बाद किया है, वो सारे जो ग्रह थे दूर हो गए हैं और अभी दिल्ली का राजा थोड़ी देर में सबके सामने होंगे। दिल्ली का राजा सामने होगा, जरा बता दीजिए सर, तिलक विलक लगा कर आए, कौन लग रहा है मुख्यमंत्री? किसके तिलक जीत का लगेगा? कमल के फूल। वो तो लग गया सर 8 तारीख। आज मुख्यमंत्री पर किसका तिलक? मोदी जी जिसको भी लाएंगे हम उसी को ही स्वीकार करेंगे। चलिए, मैं एक बात बोल रही हूँ संजीव कौशिक जी, यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि जो भी चेहरा होगा वो अरविंद केजरीवाल को ये बता पाए 5 साल बाद के काम कैसे होता है, जो उन्होंने नहीं किया। ये कार्यकर्ताओं का मन है। संजीव जी, सुचरिता इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। जो भी चेहरा होगा वो चुप्पी साधने वाला एक पपेट चेहरा होगा और शासन एक तरह से केंद्र ही करने वाला है दिल्ली पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो चाहेंगे, उनकी नीतियां जो रहेंगी वही काम होगा। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी, तो वो डबल इंजन की सरकार तो बनी रही है। तो यहाँ मुख्यमंत्री जो भी रहे वो एक तरह से आदेश पालक रहेगा। अभी तो राजा चुनने की बात हो रही थी, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राजा चुना जाएगा। सेवक चुनने की बात हो रही थी, अब राजा चुना जा रहा है। लेकिन
वो क्या करेगा वो सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा कि अभी तक विधायक दल के नेता का अभी चयन नहीं हुआ है और अन्य मंत्री पत्र बांटे जा रहे हैं, तो वो काम करने की जो शैली रहेगी वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है। चलिए मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ वो दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये पहुंच गए, ये तस्वीर आपको बता दूं। बड़ी खबर ये है क्योंकि वो जब आएंगे, रविशंकर प्रसाद आ रहे हैं, ओपी धनखड़ अंदर जा चुके हैं, उनकी गाड़ी आ गई है, मैं आपको बताऊं। और अब रविशंकर प्रसाद जब अंदर जाएंगे, वो नाम का ऐलान, पर्ची निकाली जाएगी, विधायकों का मन टटोला जाएगा और फिर फाइनली उस नाम का ऐलान किया जाएगा। तो मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, रविशंकर प्रसाद जो अब पहुंच गए हैं, रविशंकर प्रसाद पहुंच गए हैं और इसी के साथ साथ ओपी धनखड़ भी यहाँ पर मृदुल के पास जा रहे हैं। मृदुल किया जाएगा। हालांकि बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, सुचरिता बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है, जो हाव भाव है, उससे आप समझ सकते हैं तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। रविशंकर जी, तो रविशंकर प्रसाद बात जरूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सुचरिता अब कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर ऐलान हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर्यवेक्षक आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से अब अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप ही के फ्रेम में अब रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे होंगे। और भी लोग आ गए सुचरिता, यहाँ से विधायकों के आने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हरीश खुराना पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ जो मैं बता रही हूँ, वो अंदर वो दाखिल हो रहे हैं। अब उनकी गाड़ी मेरे ठीक पीछे है, वो अंदर दाखिल हो गए हैं। ये मृदुल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए उनके ऊपर, उनको भी पता है कितना मीडिया स्क्रूटनी है उनके ऊपर। सब उनसे बात करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये नाम का ऐलान कब होगा। यहाँ पर लोग जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा तो अभी लग जाएगा, लेकिन ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए इसको समझिए, क्योंकि अगले 5 साल उस नाम के नेतृत्व में ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वो सब करके दिखाना है जिसके आरोप। 1 घंटे में सब कुछ, 1 घंटा रुक जाएंगे ना, सब कुछ सामने आएगा, चिंता काहे कर रहे हैं? क्या लग रहा है? ये एक बार हरीश खुराना, 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आएगा और डबल इंजन की सरकार कल से काम करना शुरू कर देगी। हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कल डबल इंजन की सरकार, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और केंद्र में मोदी जी काम करेंगे। 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आएगा ना, सबसे पहले तो हरीश खुराना को आपने सुना, वो कह रहे हैं कुछ 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा, नाम सामने आ जाएगा। मृदुल भी मेरे साथ है, मृदुल भी मेरे साथ है और मुझे लगता है कि ये जो एक स्पेकुलेशन चल रहा है मृदुल, सबसे इंटरेस्टिंग समय यही होता है। हर नेता कार्यकर्ता को लगता है हमारा नेता मुख्यमंत्री बन रहा है और हर विधायक को लगता है हमारे चांसेस अभी बाकी हैं। मृदुल। बिल्कुल सुचरिता, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यवेक्षक जो दोनों पहुंचे थे उनके ठीक पीछे हरीश खुराना मौजूद थे।